ये सूरा नाम इंसान की आंखें खोल देने वाली सूरा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह नाम वह सूरा है जो इंसान को यह दिखाती है कि वह इस पूरी कायनात के बीच कितना छोटा है और उसका मालिक कितना बड़ा। यह सूरा इंसान की सोच को झकझोर कर कहती है, अगर तुम चाहते हो कि ज़िंदगी सही चले तो अपने रब को पहचानो। यह सूरा हमें यह बताती है कि सिर्फ आसमान और ज़मीन ही नहीं, बल्कि हर सांस, हर आवाज़, हर फसल, हर हवा, हर बादल भी उसी रब की तस्बीह यानी उसकी तारीफ कर रहे हैं। कुदरत की तस्वीर हर चीज़ गवाही देती है। अल्लाह के बंदो, इस सूरह में बार-बार कुदरत की मिसालें दी गई हैं। अल्लाह कहता है, देखो आसमान बिना किसी खंभे के कैसे खड़ा है एंड है रात और दिन किस तरह बारी-बारी आते हैं। ज़मीन के अंदर कैसे पानी की नसें चलती हैं। एक बीज की मिट्टी में कौन-सी शक्ति है कि वह पेड़ बन जाता है। एक जानवर कैसे दूसरी कौम के लिए रोज़ी का ज़रिया बन जाता है। और इंसान का दिल कैसे अचानक खुश भी हो सकता है और उदास भी। इन सब चीज़ों को देखकर अगर इंसान सच्चाई को महसूस करे, तो वह साफ समझ लेता है कि यह सब अपने आप नहीं हो सकता, इसका एक मालिक है। शिर्क से दूर रहने का साफ हुक्म। इस सूरह में एक बहुत ज़रूरी मुद्दा समझाया गया है, शिर्क का। लोग कई तरह की चीज़ों को खुदा बना लेते थे। कभी सूरज, कभी चाँद, कभी सितारें, कभी पेड़, कभी पत्थर और कभी इंसानों की बनाई हुई रस्में। सूरा कहती है, इन चीज़ों में से कोई भी न तो पैदा कर सकता है, न मार सकता है, न ज़िंदगी दे सकता है। तो फिर इन्हें क्यों पूजा जाए? असली मालिक वही है जो ज़िंदगी देता है, मौत देता है, दिल को सुकून देता है, किसी की रोज़ी बनाता है और जिसकी मर्ज़ी से सब कुछ चलता है। इसलिए सूरह साफ तौर पर कहती है कि इबादत सिर्फ़ उसी की होनी चाहिए। नबी को तसल्ली, सच्चाई हमेशा जीतती है। अल्लाह के बंदो, इस सूरह में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बड़ा सुकून दिया गया है। अल्लाह उन्हें कहता है, अगर लोग इनकार कर रहे हैं, मज़ाक कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, तो फ़िक्र मत करो। ऐसे लोग पहले भी थे, हर दौर में होते रहे हैं। लेकिन सच्चाई वो चीज़ है जो आखिर में खुद को साबित करके रहती है। इंसानों का काम सिर्फ़ संदेश पहुँचाना है, लेकिन हिदायत देना अल्लाह का काम है। हाँ, हलाल हराम, साफ़ और बैलेंस सिस्टम, अल्लाह के बंदे। इस सूरह में खाने-पीने के कानून पर भी बात की गई है। लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ों को हराम और कुछ को पवित्र कह देते थे। सूरह साफ तौर पर बताती है, जो चीज़ें इंसान के लिए नुकसानदेह है, बस वही हराम है, बाकी सब साफ और वैध है। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह इंसान पर मुश्किलें नहीं डालता, बल्कि आसानी चाहता है। इंसान का अंदरूनी ज़मीर, अल्लाह की बनाई हुई सबसे बड़ी निशानी। अल्लाह के बंदो, इस सूरह का एक बहुत खूबसूरत पहलू है। यह हमें बताती है कि अल्लाह ने हर इंसान के दिल में ज़मीर रख दिया है। यह वह अंदर की आवाज़ है जो कहती है, यह सही है, यह गलत है, यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। इंसान चाहे कितने भी झूठ बोले, चाहे बहाने बनाए, चाहे दुनिया को धोखा दे, लेकिन अपना दिल कभी धोखा नहीं दे सकता। यह अंदर की आवाज़ इस बात की निशानी है कि उसके दिल के भीतर भी एक रब की तरफ से रोशनी मौजूद है। पिछली कौमों का हाल, घमंड करने वालों का अंजाम। अल्लाह सूरह में यह भी याद दिलाया गया है कि पिछली कौमें जैसे नूह की कौम, समूद, इन सब के सामने भी जब सच आया तो उन्होंने घमंड किया। उन्होंने बात सुनी लेकिन मानी नहीं। वक्त बीतता गया और आखिर में उन पर अल्लाह का अजाब आया। सूरह का मकसद है इंसान वही गलती न दोहराए। आखिरत जहां कोई बहाना नहीं चलेगा। अल्लाह के बंदो, इस सूरह में आखिरत का भी बहुत तगड़ा जिक्र है। बताया गया है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर इंसान को बुलाया जाएगा। कोई बीच बचाव नहीं होगा, कोई रिश्वत नहीं चलेगी, कोई झूठ नहीं चलेगा, कोई कह नहीं सकेगा कि मौका दो। हर इंसान को अपना हर काम दिखाया जाएगा। सूरत ये बताती है कि समझदार वही है जो आज अपने कामों को संभाले, क्योंकि कल सिर्फ हिसाब होगा। पूरा सार अल-अनम हमें यह समझाती है कि एक ही मालिक है, उसी की बनाई हर चीज़ एक निशानी है। उसी ने सही गलत बताया, उसी ने हलाल हराम तय किया, उसी ने नबियों को भेजा, उसी की तरफ हमें लौटना है। अल्लाह के बंदो, यही अल-अनाम की पूरी और साफ हिकमत है।